क्वेश्चन कह रहा है ए बैटरी विथ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया है। इस कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इसको एक कैपिटल आर के रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया ऐसे। द पावर कंजम्पशन इन कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम। बोला बताइए इसमें पावर मैक्सिमम कब होगा। तो हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। बैटरी का इंटरनल बाहर का एक्सटर्नल सीरीज कनेक्शन होता है, तो वैल्यू क्या मिलेगा आर प्लस आर। फिर हम बैटरी से करंट निकाल लेते हैं। तो करंट यहाँ से आई ऐसे गया होगा, करंट ऐसे गया होगा और वापस करंट लौट गया होगा ऐसे। आई इक्वल टू होता है वी बाय आर, तो क्या मिलेगा ई बाय आर प्लस आर। अब हम लोग निकालते हैं पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस कैपिटल आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस कैपिटल आर। तो हम लोगों को पावर कंज्यूम्ड चाहिए, किसके क्रॉस चाहिए, तो कैपिटल आर के क्रॉस चाहिए। तो पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई का स्क्वायर करेंगे मतलब इस क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगा ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ये पावर का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को मैक्सिमम पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम मिनिमम लगाते हैं फॉर मैक्सिमम पावर। तो आपको मैथ्स में पता होगा कि पावर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कैपिटल आर वेरिएबल है, स्मॉल आर कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे डी पी बाई डी आर इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो हम डी पी बाई डी आर का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या लिखा जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है ई स्क्वायर बाय आर इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। डी पी बाई डी आर इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब देखिए यहाँ पे ई स्क्वायर ई एम एफ ऑफ सेल है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो वैल्यू आ गया ई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया अपॉन डी आर। तो सोचिए ये टर्म कांस्टेंट है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो बाय समथिंग इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू आया डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो। अब देखिए आपके पास दो चॉइस है, ये u बाई वी का फॉर्मेट है क्योंकि ये वेरिएबल और ये भी वेरिएबल है, तो u बाई वी का फॉर्मेट है। या तो u बाई वी से कर लेते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई के टर्म में ले आइए u इंटू वी का फॉर्म में बना लीजिए, आपका अपना चॉइस। तो हम क्या सोच रहे हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ r इंटू इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा r प्लस आर पे पावर माइनस टू का r के रिस्पेक्ट में इक्वल टू जीरो। अब ये u इंटू वी का फॉर्मेट है, तो सबसे पहले u को कॉपी कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को r को कॉपी कर लिया, तो हम लोग r को कॉपी कर लिए। फिर डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है r प्लस आर पे पावर माइनस टू का r के रिस्पेक्ट में प्लस साइन। u इंटू वी है तो पहले को कॉपी किया, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। फिर सेकंड वाले को कॉपी करेंगे, तो सेकंड वाला क्या है हमारे पास r प्लस आर पे पावर माइनस टू कॉपी कर लिया, और जो बच गया ये वाला u r, तो डी आर बाई डी आर मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी आर बाई डी आर इक्वल टू जीरो। हम u बाई वी से नहीं कर रहे हैं, u इंटू वी से कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए r को कॉपी कर लिया, ये है x टू दी पावर n का। तो यहाँ पे पहले इसको चैन रूल लगाना होगा, तो लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ r प्लस आर पे पावर माइनस टू का x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ r प्लस आर। फिर जितना यहाँ लिखा है उसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ r प्लस आर का r के रिस्पेक्ट में। फिर ये क्या होगा r प्लस आर का होल माइनस टू, डी आर बाई डी आर वन बन गया इक्वल टू जीरो आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा r एक्स टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो ये हो गया, ये ब्रैकेट है, डी आर बाई डी आर वन बन जाएगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा r प्लस आर पे पावर माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा माइनस टू आर इंटू आर प्लस आर पे पावर माइनस थ्री प्लस आर पे पावर माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों टर्म में आप कॉमन टर्म को ढूंढिए अच्छे से। देखिए ये टर्म और ये टर्म में क्या कॉमन कॉमन है आपका r प्लस आर पे पावर माइनस टू, इसको कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेगा तो क्या मिलेगा माइनस टू आर इंटू आर प्लस आर पे पावर माइनस वन, क्योंकि ये माइनस टू माइनस वन मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होके माइनस थ्री बन जाएगा। और ये पूरा टर्म ही हम लोग कॉमन ले चुके हैं, जब पूरा टर्म कॉमन आ गया है तो यहाँ बन गया वन इक्वल टू आ गया आपका जीरो।
अब वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा -2r इंटू आर प्लस आर पे पावर -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -2r इंटू आर प्लस आर पे पावर -1 इक्वल टू -1। तो -1 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिला 2r बाय, इसको नीचे ले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा r प्लस आर पे पावर 1 इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 2r इक्वल टू आर प्लस आर। इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2r माइनस आर इक्वल टू आर। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा r इक्वल टू आर। इस तरह से हम लोगों को पता चला कि स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर आने से पावर मैक्सिमम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया।